ईद का दिन है। सेठ नईम और उसकी बीवी हसीना कीमती लिबास में मलबूस एक कमरे में बैठे हुए खाने का इंतजार कर रहे थे। उनका मुलाजम शकूर कमरे में दाखिल हुआ और मोतबाना लहजा में कहा, हजूर खाना तैयार है, तशरीफ ले चलिए। नईम ने बेगम से कहा, चलो बेगम खाने से फारग हो लें। हसीना ने कहा, चलिए। नईम और हसीना खाने पर बैठे ही थे कि बाहर दरवाजे पर एक आवाज आई, बाबा कई दिन से भूखा हूँ, ईद का दिन है, खुदारा खाने को कुछ दो, खुदा भला करेगा। फकीर की ये सदा सुनकर सेठ नईम जो दौलत के नशे में चूर और बड़ा मगरूर था, चैन बेचैन होकर बोला, ये मंगते कम बख्त ईद वाले दिन भी पीछा नहीं छोड़ते। शकूर इसे धक्के देकर दरवाजे से बाहर निकाल दो। चनाचा फकीर को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। 6 महीने बाद की बात है कि नईम मुतफक्कर और परेशान घर में दाखिल हुआ तो हसीना ने वजह पूछी और कहा, हालात कुछ सुधरे या नहीं? नईम कहने लगा, हसीना क्या बताऊं, क्या हो गया है? मेरी हर कोशिश मुजब नुकसान साबित हो रही है। थोड़े ही दिनों में मेरी हर चीज मेरे कब्जा से निकल चुकी है और जो कुछ रह गया है वो भी जा रहा है। अगर हालात का यही ढंग रहा तो हसीना मुस्तकबिल बड़ा तारीक नजर आ रहा है। कर्ज ख्वाह हर वक्त तंग करने लगे हैं, हत्ता के बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया है। ईद के दिन से 6 माह बाद ही नईम जो सेठ कहलाता था, इनकलाबे जमाना का शिकार हो गया और उसका सारा मालो मता, दुकानों मकान वगैरह नजरे नुकसान होकर गिरफ्ते रहन में आ गया। और फिर नईम के रूजो इकबाल का सूरज दिवालियापन के स्याह बादलों में छुपकर रह गया और नईम पैसा का मोहताज हो गया, हत्ता के फाका कशी तक नौबत पहुंच गई। कुछ दिनों बाद इंतहाई यास अंगेज हसरत आमेज लहजा में लर्जती हुई आवाज से नईम ने हसीना को मुखातब होकर कहा, मेरा एक आखिरी जुमला सुन लो। मैं जानता हूँ कि तुझे बेहद रंज पहुंचेगा और उम्र भर के रिश्ता को यूं ही आनन फानन टूटते हुए देखकर तुम्हारा दिल भी टूट जाएगा। मगर हसीना क्या करूं, तुम्हारा नईम इनकलाब का शिकार हो गया है, मुफलस व मोहताज हो गया है। खुद फाका कश रहूंगा मगर तुम्हारी फाका कशी देख नहीं सकूंगा। हसीना सिर्फ इस ख्याल से तुम अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सको मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जाओ, तुम्हें इजाजत है कि बाद अज़ां इद्दत कहीं और निकाह कर लो। दोनों रो पड़े और फिर इसके बाद पूरा साल गुजर गया और फिर ईद का दिन आ गया। हसीना जो अपने दूसरे खावंद सेठ शाकिर के साथ खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर के दरवाजे से एक फकीर की आवाज आई, बाबा कई दिन से भूखा है, ईद का दिन है, खुदारा कुछ खाने को दो, खुदा भला करेगा। सेठ शाकिर जो बड़ा नेक दिल इंसान था, उसने हसीना से कहा, पहले इस फकीर को खाना भिजवाओ, फिर हम खाना खाएंगे। चनाचा हसीना फकीर को खाना देने के लिए उठी, कमरे से निकली ही थी कि अचानक बाहर दरवाजे पर खड़े फकीर पर नजर पड़ी। फकीर को देखा तो एकदम चीख मारकर धड़म से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। शाकिर दौड़ा और उसे होश में लाने का जतन करने लगा और जब उसे होश आया तो शाकिर ने वजह पूछी, हसीना, प्यारी हसीना, क्या बात है, ये क्या हुआ तुम्हें? हसीना रोते हुए कहने लगी, माफ करना प्यारे, ये दिल काबू में ना रहा, बड़ा ही इबरतनाक और दर्द अंगेज नजारा है। शाकिर कहने लगा, हाँ बताओ क्या बात है? हसीना ने कहा, ये फकीर जो बाहर दरवाजे पर खड़ा है, मैं इसे पहचान लिया है, ये सेठ नईम है। शाकिर कहने लगा, सेठ नईम? और तुम इसे जानती हो? और अब इसका ये हाल कैसे? हसीना कहने लगी, हाँ मैं इसे जानती हूँ। गुज़श्ता साल ये मेरा खामद था। आज से पूरा 1 साल पहले इसी ईद के दिन हम खाना खाने बैठे तो उसी तरह इस रोज भी एक फकीर ने हमारे घर के दरवाजे पर आकर भीख मांगी थी, मगर नईम ने इसे धक्के देकर निकलवा दिया था और आज खुद इस साल में भीख मांग रहा है। शाकिर कहने लगा, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इस पर क्या भरोसा। हसीना, लो अब इससे भी ज्यादा इबरतनाक हकीकत का नजारा करो। तुमने नईम को तो पहचान लिया मगर अब मुझे भी पहचान लो। हसीना कहने लगी, आपको भी पहचान लो? क्या मतलब? शाकिर ने कहा, मतलब ये कि तुम्हारा खामन सेठ शाकिर वही पिछले साल वाला फकीर है जो सेठ नईम के दरवाजे से धक्के देकर निकलवाया गया था। हसीना ये सुनकर फिर बेहोश हो गई। इस हकायत से हमें यह सबक मिलता है कि यह दुनिया सच में बहुत बड़ी बेवफा है, इस पर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए और दौलत और नशा के मखमूर होकर गरीबों, मोहताजों और फकीरों को हरगज सताना न चाहिए बल्कि इनकी मदद करना चाहिए। और ये भी मालूम हुआ कि खुदा की गिरफ्त बड़ी सख्त और होलनाक होती है, वो देर से पकड़ता है मगर सख्त पकड़ता है, इसके जलालो गजब से बचना चाहिए। और ये भी मालूम हुआ कि इस जमाना में इमारत गुर्बत सब आरती चीजें हैं। आज जो अमीर है मुमकिन है कल वो गरीब हो जाए और आज जो गरीब है मुमकिन है कल वो अमीर हो जाए। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल स्टोरीज विद सिकंदर सब्सक्राइब